इथेनॉल को लेकर के जो गवर्नमेंट कर रही है उस पे आप लोगों के क्या विचार हैं? मतलब इथेनॉल एज ए फ्यूल पे बताओ, किसान को ऊर्जादाता बताने की जो चुल्ल मची हो उस पे बताओ, क्या पर्यावरण को लेके ये चिंतित होते हैं नेता लोग? देखो इसमें ना दो स्तर पे बात होती है। एक इथेनॉल के यूज से हमारी गाड़ी खराब हो रही है, एक ये नैरेटिव दिया जाता है। दूसरा नैरेटिव ये दिया जाता है कि इथेनॉल के यूज से हमारी जो गाड़ी की माइलेज है वो नीचे जा रही है। अब भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ जिसमें एक पेट्रोल की गाड़ी है, टोयोटा यारिस। टोयोटो होता है, टोयोटो यारिस भाई हमारे यहाँ टोयोटा ही बोलते हैं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है अपनी गाड़ी चलाने का, गाड़ी अभी तक मेरी सही चल रही है, उसमें खराबी नहीं आई, पर माइलेज मैंने गिरती हुई देखी है। माइलेज भी मेरे को उतनी सी भाई नहीं गिरी है वो, हमारी फटी तब थी जब हमने कहा यार तो ईवी लिया आपने। हाँ मतलब देखो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ड्रास्टिक गिर गई थी, पर गिरी थी, हल्का फुल्का फर्क होगा पर बहुत ज्यादा नहीं। मेरे को तो पता चला था भाई वो, क्योंकि हम वो उसमें क्या जैसे हमारे मुकेश पाठक जी हैं फावा वाले, वो बता रहे थे उनका रनिंग बहुत अच्छा खासा, वो बोले कि यार 20% तक, जबकि कार में ठीक ठाक मेंटेन रखता हूँ, कहाँ 15 आता था और कहाँ 12-11 टाइप का जो है वो होने लगा। अच्छा होता है अलग अलग लोगों का मेंटेनेंस पे भी निर्भर करता है। के करीब पड़ा होगा फर्क। हाँ हो सकता है। कितनी पुरानी गाड़ी होगी आपकी? 19 की 19 नहीं 21 में ली होगी यार, 20 में फरवरी 2020। तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है उसी फरवरी 2020 की है। तो मतलब वैसे उसमें कोई खराबी कभी आई नहीं उससे, पेट्रोल यूज से। और बट द पॉइंट इज कि उसकी माइलेज में गिरावट आई है। अब मेरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है भाई कि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, फ्यूल पंप जो है खराब हो रहा है उसका, पर वो उसमें नितिन गडकरी का कहना ये है कि जितने भी केसेस हमने देखे, जिसने भी ये कहा कि हमारी गाड़ी खराब हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, उनके यहाँ पे जब हमने जांच की तो वो पता ये चला कि उन्होंने कभी गाड़ी में कुछ मिक्स कर दिया था, कुछ पेट्रोल में पानी मिक्स कर दिया था और उसके बाद डाल के उन्होंने दिखाया, वो सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई। नहीं, उसका क्या है ना कि गाड़ी में पेट्रोल कौन सा जा रहा है ये डिपेंड करता है। पेट्रोल कौन सा से मतलब है कि आप पेट्रोल पंप पे क्या भरवा रहे हो, पंप वाला खुद तो नहीं मिला रहा है। हमें इथेनॉल एज ए फ्यूल से कोई समस्या नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को नहीं है। बिल्कुल समस्या ये है कि जब ये गडकरी या हरदीप पुरी जो है, जब ये लोग क्लेम करते हैं कि हम किसान को ऊर्जादाता बना रहे हैं, तो भाई ये बताओ किसान इथेनॉल कहाँ बेच रहा है यार? वो तो गेहूं, मकई, गन्ना और धान यही उपजा रहा है ना, तो किसान ऊर्जादाता कैसे हो गया? यहाँ कैसे होता है? किसान की आय कैसे बढ़ रही है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसका, ये 2 कौड़ी की बातें हैं। फिर एक प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर कोई सब ये प्रदीप भंडारी तंडारी जितना है साला सब 2 कौड़ी की बातें, जहां मोबाइल लेकर ऐसे करके निकल जाएगा, ये साले बनाते रहते। नहीं, मुझे चिढ़ हुई इसलिए नाम लेकर के मुझे गरियाना पड़ रहा है इन लोगों को। तुम इस बात का, फंडामेंटल बात का क्यों नहीं जवाब देते भंडारी कि E10 2023 अप्रैल से पहले के सारे इंजन या तो E10 है या नॉन कंप्लायंट है इथेनॉल के। क्या तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये ऑप्शन दिया किसी को कि भाई इसी पंप पे तुम ये भी भरवा सकते हो? नहीं दिया ऑप्शन। समस्या इसी बात की है। 20 करोड़ ऐसे 20 करोड़ व्हीकल अभी चल रहे हैं जो नॉन E20 कंप्लायंट है, और उनको केवल और केवल E20 ही भरवाने का विकल्प है, या 167 रुपये में एक्स्ट्रा प्रीमियम भरवाएंगे। ये कोई लॉजिक है? मेरी एक समस्या ये भी है कि भाई अगर आपने 20% इसमें एथेनॉल मिला भी दिया है, चलिए ठीक है भाई, पर पेट्रोल के पैसे ले रहे हो आप 100%। आप एटलीस्ट बंदे को वो क्या कहते हैं, उसका पैसा तो कम करो पेट्रोल का। पेट्रोल के पैसे बढ़े ही है ना, 103 रुपए तक हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, पेट्रोल के पैसे बढ़े ही हैं। आपने उसको उस चीज की रियायत नहीं दी है कि आप 20% इथेनॉल मिलाकर दे रहे हो। इथेनॉल शायद सरकार इंपोर्ट भी करती है, मेन बात तो ये है। और एक डेटा है कि अगर सड़कें ये सपाट बना ले, पॉट होल फ्री कर दे, तो जितना इनका इंपोर्ट बिल, ये आनंद रंगनाथन के साथ हमारा पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि खाली ये सड़क ठीक कर दे और ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाए इस देश में, तो जितना ये बोल रहे हैं ना कि हम $25 मिलियन या जो भी है इतना डेली हम बचा लेंगे, या कुछ ऐसे ही है, बोल रहे हैं कि उसका 5-7 गुना
आपका तेल बच जाएगा सड़क पे जो वेस्ट होता है आपका क्लच लेते रहने से। अब भाई I think ना मेरे को इसमें एक बात मुझे- ये बताओ, जिस देश में शुगर केन से आप इथेनॉल बना रहे हो, जिस देश में आप शुगर को इंपोर्ट करा रहे हो, नहीं नहीं हम इंपोर्ट नहीं करा रहे नहीं, sugar? नहीं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। सरप्लस है हमारा। ये मुझे भी कंफ्यूजन था, शुगर का भी और धान का भी, दोनों हम सरप्लस उपजा रहे हैं। अच्छा। बात यह है कि ये दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप बहुत है ज्यादा। हाँ, और आपका डिप्लीट कर रहा है वाटर लेवल। हमेशा ये आता है, मतलब बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये भाई बिहार का जो नदियां हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी हैं, और वहां पे मैं बता रहा हूँ गर्मी में ये हालत हो गई थी कि बोरवेल जिन्होंने करवा रखा था पानी नहीं आ रहा था, 200-200 फीट 300-300 फीट टाइप, जो दिल्ली जैसे जगहों पे होता है कि रॉकी टेरेन है, इधर वाटर पॉकेट्स कम है, तो आपको बोरिंग डीप बहुत ज्यादा। भाई ये हाल हो, चेन्नई में लोग लाइन में नहीं लग रहे थे 2018, याद करो आप, डब्बा पंजाब लेकर में के। भाई, पंजाब दिल्ली में- में लोग लाइन में नहीं, कहाँ है तुम्हारे पास भाई पानी, और तुम इन किसानों से बोल रहे हो कि तुम इंसेंटिवाइज कर रहे हो, तुम एक्चुअल में इन्वायरमेंटल डैमेज वो नहीं है यार मराठवाड़ा में है ना ये शुगर केन पूरा का उगाते हो पूरा, आप, हाँ। तो वहां पे आप इथेनॉल बनवा रहे हो वहां से, तो वहां पे वैसे ही पानी नहीं है, वहां से आप शुगर केन की इसमें क्रॉप्स मैंने उगरवा रहे हो। पूछा कि फसल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कितना यूज होता है, तो बोलता है चावल से इथेनॉल बना रहे हैं तो कम से कम 10,000 से 11,000 लीटर पानी प्रति लीटर इथेनॉल बनेगा। अगर चावल से बना रहे हैं, मक्का से बना रहे हैं तो 4,500 से 4,500 लीटर पानी, और गन्ना से बना रहे हैं तो कम से कम 3600 लीटर पानी इस्तेमाल होगा, तब जाकर के ये चीज होगी, तब जाकर नहीं, के वो तो बनेगी। चलिए अंकुर भाई ये है कि वो तो अगर हम ऐसे क्रॉप उपजाएंगे ओवर तब भी उतना डिपेंडेंसी होगा। लगेगा ही। करेंगे तो लोग क्या करते हैं, वही उसी चीज को उपजाने उगाने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। समस्या यहाँ है। और ये बोल रहे हैं हम पराली से, भाई तू खाली पराली से बनाना जो हाँ, वेस्टेज सही है, बात wastage है, है। सही बात है। जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है, या जो पराली तो हो गया, धान हो गया, जलना ही है गेहूं वो तो हो गया, आगे। उसको जलना है तो तुम उससे बना, उससे किसी की समस्या नहीं सही है। ये जो आप कह रहे थे ना ऊर्जा दाता का क्या होता है कि जब यजमान से ब्रह्मा मांगता है ना पैसे, तो कहता आप इंद्र हैं, आप यजमानों के यजमान हैं, हाँ आप ऊर्जा दाता हैं, आप अन्नदाता हैं, 11,000 रुपए दे दो। हाँ आप वो ले लिया उससे, तो उसकी तो जेब ही खाली होनी है भाई। आप मुझे बताओ, क्या आपने गन्ना का रेट बढ़ाया? क्या आप उसको अलग सा सरप्लस करके पैसा दे रहे हो? क्या दे रहे हो? वही तो आप उसको बस आप तुम टैक्स ये ट्रांसफर कर दो ना कि 75 रुपए लीटर जो है हाँ इथेनॉल हो रहा है, हाँ। और आपका 1 लीटर का कितना तुम रुपया दे रहे हो भाई? एक गन्ने 2 गन्ने से 1 लीटर अगर जूस निकल रहा है यार, सही बात। जब भाई, मोलासेस से बनाते वो हैं तो भाई, रेट तो देखो वो लिया जाता है मिल से, वो किसान से कहाँ ले जाएगा? हाँ। किसान से तो उसी रेट ले जाएगा। मुझे किसान तो लगता मिल है से गन्ने उठाएगा। का रेट तो वही है ना भाई। वही का वही अब है। किसान को तुम कैचअप दाता बोल दो तो समझ में आता है, क्योंकि कैचअप बनाने का यूनिट छोटा होता हाँ, लगा लेगा है, वो। वो अपने खेत के ऊपर लगा सकता है। चिप्स दाता बोल दो, तुम बोल दो किसान जो है मेंथॉल ऑयल दाता है, ये सारी चीजें लोकलाइज्ड होती नहीं है। जी, मतलब ऊर्जा दाता। नरेंद्र मोदी ने जब बोला था कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, उनका यही था कि आप दूध मत हाँ, बेचो, हाँ। पनीर बेचो, हाँ। सही तो बात है। ज्यादा उसमें लाभ आपको मिलेगा। हाँ। तो ये होता है, किसान पनीर दाता बन गया। ये दाता लगाने का आजकल चला हुआ है ना, ऊर्जा दाता नहीं है किसान। ये चूतिया बनाना बंद करो। सही बात पुरी जी है। और वो तो गडकरी गन्ना जी। दाता ही है अभी तक, हाँ, गन्ना ही दे रहा है। ये गन्ना दाता है। गन्ना ही दे रहा है भाई साहब। नहीं दे रहा। नहीं, वो ऊर्जा दाता ऐसा हो सकता है, जैसा मान लो ना सोलर प्लांट लगा लिया, हाँ। तो ऊर्जा बेचेगा फिर। हाँ नहीं, वो तो अलग हम- चल रहा है ना भाई। वो तो मैंने अपने घर में वही मोदी हुआ। जी कहने पे उसका लगाया, हाँ। और उसका बहुत इथेनॉल बढ़िया से क्या काम लेना करना है। उसका आप ऊर्जा दाता हो। उसका इथेनॉल से तो कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं, पर खेतों में दोनों क्योंकि मोदी ने शुरू करे हैं, इसलिए लेना देना है। वो मुझे लगता है कि अनुज भाई की आवाज दबाई जा रही, अगले पॉडकास्ट में नहीं आएंगे। आई थिंक 2 चीजें कर दी जाएं तो ये फिर ठीक चलेगा मामला। पहली चीज ये कि लोगों को ये फ्रीडम दी जाए कि वो पूरा पेट्रोल भरवाना चाहते हैं या फिर E20 भरवाना चाहते यार हैं। तो कह तो मतलब दिया ये ना, स्पष्ट रूप से 168 लिखा रुपए जाए लीटर ना। है भाई। जब ये नहीं, शुरू नहीं, हुआ था ना, 168 वो तो लीटर एक्स्ट्रा प्रीमियम है, उसमें बोलते हैं हम और हाई ऑक्टेन डाल देते हैं उसमें, उसका है। पेशाब गिर ये हाई ऑक्टेन अलग चीज नहीं, है। जब ये शुरू हुआ था ना, हाँ। तब पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हो तो 2 वो लगे होते हैं ना नोजल्स, एक इधर एक इधर। हाँ। तो इधर वाला होता है सामान्य पेट्रोल। E10 हरा रंग का जो रहता हाँ, था वो ऐसा सिंपल पेट्रोल। हाँ, वो E10 का था। स्पीड। एक E10 का था और दूसरा सिंपल पेट्रोल का था। पहले ऐसा ही ऐसा ही था था, कि आप ये भरवाओगे या ये भरवाओगे। हाँ जी। तो ईट और प्राइस दोनों के सेम Same थे। ठीक है। तो लोग नॉर्मल पेट्रोल ही भरवाते थे, E10 कोई भरवाता नहीं हाँ रहा। जी। फिर इन्होंने कहा कि साला जब भरवा ही नहीं रहे लोग तो साला भरवाओ। विकल्प क्यों है? हाँ, विकल्प ही नहीं दे रहा। विकल्प मत दो। इनका अनुज भाई नीति आयोग का इनका रिपोर्ट है, अपना रिपोर्ट नीति आयोग का, उसमें स्वीकारा है 6 से 7% ड्रॉप होता है माइलेज इनका। ARAI का इंस्टीट्यूट का बताओ। कंट्रोल टेस्टिंग में मैं बता रहा हाँ, हूँ, तो ऑन रोड और 10% पुराना 15% तो ज्यादा ही होगा। 10% मैं अपना बता रहा हूँ ठीक है ना, उस वो भी एक्सेप्टेड है। दाम आप कम कर दो, वो भी हाँ, हम right, जानते हैं एनर्जी exactly, डेंसिटी कम right, होता है, तो right. ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था SIM जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स होता है,
उन्होंने कहा था कि जब तक, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे थे कि E10 वाले जो व्हीकल है उसमें हम रेट्रोफिट करने का इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग अपना गाड़ी लेके आएंगे नहीं, और लोग क्यों लगवाएं? सही बात है। प्रश्न ये होगा कि हम क्यों लगवाएं भाई, या तो फ्री में लगाओ, क्यों करना, हाँ फ्री में लगाओ, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? इसलिए उन्होंने लिखा दिस इज इम्पॉसिबल एंड सो वी सजेस्ट द गवर्नमेंट मस्ट विथ E10 ऑप्शन प्रोवाइड E20 और उसके पहले का जो ये तीनों ऑप्शन सरकार दे बिफोर E20 रोल आउट। और उसका टारगेट 2030 रखा था, घटा करके 2025 में छाती पीट रहे कि हमने जो है E20 रोल आउट कर दिया। भाई हो गया चीज। गडकरी को बनाना है भाई 2030 तक तो ईवी पूरा कर देना है। 2030 तक तो सब कुछ ईवी हो जाएगा, तो इसलिए कर रहा है भाई ना ईवी उनके। अब मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे अंडकोश का कोयला बना के बनेगा ईवी, कैसे ईवी चलेगा, कैसे ईवी? ब्रिटेन का न्यूक्लियर आपके पास कितना 2% 3% न्यूक्लियर पावर है हमारे पास। सही बात है। हम ईवी चार्ज कहां से करेंगे भाई? ब्रिटेन अपना टारगेट बना रहा था 2040 का, तो अभी गडकरी जी का आया था उस टाइम बयान के हम इस चीज को 2030 में पूरा करेंगे। वो तो 3 दिन में कर लेंगे। देखिए अब ये जब एम्बिशियस टारगेट बनाए जाते हैं ना, उस टाइम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना, लेकिन जब आप उसको रोल ऑन करते हो धरातल पर और उसमें जो एम्बिग्यूटीज सामने आती हैं, वो भी भारत जैसे देश में, भाई जब वो चीजें जो हैं, वो सामान्य आदमी जो बाइक चला रहा है, जो साला अपना स्कूटर चला रहा है, ऐसी चीजें चला रहा है, उनकी चीजें खराब हो रही, उनका व्हीकल खराब हो रहा है, जो कि साला वो EMI पर ले रखा है अगर, तो भाई वो प्रॉब्लम्स रियल हो जाएगी। आप अनुज भाई ये बताओ, आप चार्ज करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, कितने जगह चार्जिंग स्टेशन है? आई थिंक चार्जिंग स्टेशन तो अब तो बनने लग गए हैं, मिल जाते हैं चार्जिंग स्टेशन। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चार्जिंग स्टेशन मतलब कहीं आप अटकोगे नहीं, मुश्किल अटकेंगे तो सही, पर फिर भी हो जाएगा। रेयर इवेंट जैसे पेट्रोल अब खत्म हो गया, मतलब यार देखिए आप क्या है ना, रात में बंद होता है। जैसे अब क्या है ना, मैं पेट्रोल की गाड़ी लेकर निकलता हूँ, मुझे पता होता है हाईवे पे कहाँ पे वो साला ऊपर से ही दिख जाता है कि पेट्रोल पंप आने वाला है। लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशन देखिए, एक उसमें बेटर चीज ये है कि पेट्रोल पंप क्या है कि आपको हाईवेज पर और ऐसी जगहों पर ज्यादा मिलते हैं, या फिर शहरों के अंदर कहीं मिलते हैं, है ना। चार्जिंग स्टेशन बस स्टॉप के पास में, हाँ, आप ढाबे में मिल जाएगा, बस स्टॉप के अंदर, किसी ढाबे के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी मॉल के अंदर, ऐसी जगहों पर भी है। अब हर मॉल में ये लगा रहे हैं, हर होटल में ये लगा रहे हैं। उसका चार्ज करते होंगे आपसे? उसका ऐसा होता है, मतलब मीटर टाइप का, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन के, मतलब 2 तरीके के चार्जर हैं। आज ही मैंने अगर चार्ज कराने गया था जैसे, तो एक मेरे को चार्जिंग स्टेशन चार्ज कर रहा था 12 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। दूसरा मेरे को चार्ज कर रहा था 20 रुपए पर यूनिट। अब वो क्यों डिफरेंस है वो मेरे को नहीं पता। एक्स्ट्रा प्रीमियम इथेनॉल ब्लेंड देना होगा आपको 12 वाला, E20 होगा और एक में E80 होगा। बट ये देखिए, इट टेक्स 15 मिनट्स टू चार्ज कंप्लीट कार, और 15 मिनट के लिए चार्जर लगा दो। तो मतलब वो कोई बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी। ये पहले 1 घंटा लेता था बाहर से, एंड इट इज वेरी चीप, डर्ट चीप। नहीं, आपके पास अगर आपका तो छत है, मैं तो कहूंगा आप सोलर पैनल लगाएंगे हम और सेल्फ रिलायंट हो जाओ। जैसे मैंने गांव में लगवा रखा है, 0 रुपया आता है मेरा बिल, 0। मोदी जी 78,000 हमको सब्सिडी भी दी है, मतलब मैंने 7 या 8 किलोवाट टाइप का। हाँ, तो ये अच्छी चीजें, जो प्रशंसा की चीजें वो बढ़िया है। और उसमें यदि मैं ईवी ले लूं तो प्रैक्टिकली मैं बिना खर्चे के मैं, और ईवी में एक अच्छी बात ये भी है ना कि आपको ये एयर फिल्टर, लहसुन, ये सब नहीं करना पड़ता है ना, मेंटेनेंस बहुत कम है। मैं गाली नहीं देता हूँ। और यूपी में तो एक्स शोरूम पे एक्स शोरूम जो रेट होता है ना, उसी में मिल रही है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री है। हरियाणा में तो बढ़ा दी बावड़ों ने, हमारे यहाँ तो बिल्कुल 0 है। हरियाणा में तो GST फालतू कर दिया जी, पहले सब्सिडी मिलती थी उसमें फालतू कर दिया बिना बात। आपने पहले लिया था बाद में जब बढ़ा दिया उसके बाद यूपी से उठा लेते। अरे इतना वो यूपी आधार कार्ड चेंज करो, ये करो, वो करो, चेंज करना पड़ता। अरे है भाई, है। अच्छा, जहाँ मेरे नाम पे ले लेते हैं वहीं। हाँ, ये था कि आपके नाम पे ले लेते। हाँ, मेरे नाम पे ले लेते, चला बाद में आप ठोक देते हैं। नहीं, बाद में 2 बार ये नहीं आते, बोलते साला मेरी कार, मेरी गाड़ी में कंप्लेन लिखवा देता ना, मैं कंप्लेन लिखवा देता कि चोर है साले, मेरे घर पे आए थे। भाई कहाँ हो? अनिल भाई सूरत में हो? भाई मैं कंप्लेन लिखवा रहा हूँ गाड़ी की, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो नहीं फ्लाइट है मेरी, अभी है, वापसी की है। अरे यार, पट्टी बांध के कर लूंगा, मैं करूंगा जरूर। मतलब ईवी मुझे सही लगता है, लेकिन दुर्भाग्य यही है ना कि नोएडा जैसी जगह पे दिन में 5 बार 7 बार पावर कट होते हैं। अगर ईवी, मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल बाद ही हम
ईवी 80% ऑफ व्हीकल हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। यार ये तो नहीं बढ़ाया, लोड ले पाएगा। कितना यूनिट लेती कहाँ है बढ़ाया आपकी जो गाड़ी है हरियाणा में नहीं बढ़ाया है भाई? अरे यार जब हमने लिया है तब जीएसटी नहीं बढ़ा था उस पे, क्या बात कर रहे वो हो? बढ़ाया नहीं था, वो क्या था कि पहले सब्सिडी देते थे फिर सब्सिडी हटा दी थी, ये था हाँ वो तो करेंगे ही। मेरे भाई पता नहीं कितना क्या यूनिट लेता है, कितना यूनिट लगता है फुल चार्ज करने में? अरे यार बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहे हो, इतने मोटा मोटा आपको ना, फुल मैं- चार्ज कराते हो कितना पैसा देते मैं हैं आपको वैसे बता देता हूँ, 1 किलोमीटर 1 रुपए का पड़ता है। अरे यार चार्ज होने में कितना, मतलब मालूम है 500 रेंज आप कितना है आपका? 10 500 kVA का क्या? सोलर लगवा दूं, कितना किलोमीटर रेंज? 320। 320 रुपया हो गया फुल चार्ज होने में, सिंपल। हाँ मतलब यूनिट का मैं इसलिए पूछा था, मैंने हाँ। कहा 10 तो kVA उसको का 12 मतलब से सोलर डिवाइड लगवा कर दो, लो आप, 10 kVA 30 का बैटरी यूनिट लगवा हो लो, गया। 15 kVA का बैटरी लगवा लो हाँ। नीचे, और बस अपना चार्ज कर लो किसी वो में। वो तो हो जाएगा। पॉइंट क्या है, वो जिस मोड में हम लोग चलाते हैं वो 250 270 ऐसे इतनी हाँ, मोड अगर उसका चेंज कर दें तो उसकी वही मतलब 20 से 30 यूनिट मुझे लगता है कि अरे हाँ, महिंद्रा हाँ, की हाँ। BE6 और BE9 ये जो आई है ना, 520 किलोमीटर चल रही है उनका बहुत अच्छा है। अभी। अभी अरे बैटरी रुको टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त होने जा रहा है ना। रुको आज आ रहा है, विद इन 1 ईयर आ जाएगी एक गाड़ी है, वो क्या है, वो BYD BYD शायद BYD ही है। अच्छा। वो क्या करेगी, वो खुद 1200 किलोमीटर चलेगी, पहली बात तो एक चार्ज में। दूसरी बात, साला यहाँ खुद से चार्ज करेगी वो। वाह। 1200 किलोमीटर खुद से चलेगी और खुद को खुद चार्ज ही करेगी। खुद को चार्ज उसमें करती जनरेटर रहेगी। लगाया जाएगा ना, जब आप- डायनेमो छोटा सा। नहीं वो यार आप लोग साइंस के बीटेक के विद्यार्थी हो, कहे ये नहीं होता है कि अरे चुंबक separate- आगे लगा दे और फिर लोहा से खींचता चला जाए। वो डायनेमो नहीं 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 डायनेमो। नहीं नहीं, वो भाई डायनेमो जो कंपनी आपके का- इंजन पे प्रभाव डालेगा, घर्षण हाँ, वो तो होगा डालेगा, उससे। एक वो तो पट्टा हो उस पे गया। जाएगा तो हाँ, डालेगा ही वो तो वही हाँ। इसी को परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं, जो इम्पॉसिबल है थ्योरेटिकली। अच्छा। भाई अब जो कंपनी क्लेम कर रही है वो तो यही कर रही है तो कि नहीं, हम देखो। ऐसा करेंगे कि वो अपने आप को ऑटो चार्ज भी करती रहे। मैं अलग आपको से आप बैटरी तो वो होंगे देखिए ऊपर में सोलर पैनल डाल दे, वो हो सकता, क्या करेंगे वो नहीं विंड पता। मिल लगा दो आप। नहीं नहीं नैनो विंड मिल होता है, जैसे हाँ, ये छोटे- कहा छोटे- था ये छोटे- छोटे कॉन्सेप्ट होते कि हैं। हाँ। आपके फोन के बैटरी केस पे 300 नैनो विंड मिल लगा दिया, 5 बार आप वेव करो, आपको जो जूस मिल जाएगा इसमें, मतलब चार्ज हो जाएगा। चार्ज। ये सब है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, बट मतलब अपने आप कार जो है ना कि एक पहले चक्का घूमेगा, चक्का में डायनेमो लगा के फिर बिजली बना देंगे, ये नहीं होता है। बट नहीं मतलब नहीं वो बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अब- करना अब- पड़ेगा। अब जो ये टोयोटा इनोवा है या हाँ। टोयोटा की जो हाइब्रिड Hybrid, गाड़ियां हैं, Hi-Cross, वो हाँ, हाइब्रिड Hi-Cross। गाड़ियां जो भी हैं वो हाँ। बेसिकली किस उसमें चलती हैं, पेट्रोल से। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हाँ, होता है उसमें, हाँ। वो मेट्रो में भी टेक्निक यूज होता है। हाँ। ये फार्मूला 1 में सबसे पहले आया था। हाँ। तो जिन लोगों को पता जो- नहीं है कि बोलते हैं फार्मूला 1 क्यों मतलब करता है, भाई उसमें जो टेक्निक आती टेक्नोलॉजी वो बाद में पास डाउन होती है इन सब में, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, उससे ऊर्जा। उसमें देखो मैं एक्चुअली में क्या था कि हम लोग ये गाड़ी लेने से पहले टोयोटा के शोरूम में गए थे, टोयोटा इनोवा बात करने, मैंने कहा बात Hi-Cross, करने में हाँ। क्या जा रहा है, औकात तो नहीं है लेने की, लेकिन छोड़िए। फॉर्च्यूनर लेंगे। कितना 30 लाख तो आप लोग तो 8 चैनल चल रहे हैं आपके। अरे भैया आप तो एक क्या महीने होता में है ना? खरीद लोगे भाई। हाँ तो क्या था, हमने सोचा लेते हैं, चलो बात करते हैं, बात करने में तो कुछ नहीं जा रहा, बड़ी फैमिली है, एक बड़ी गाड़ी चाहिए भी, तो हमने टोयोटा हाई क्रॉस थी उसके लिए बात की थी। उसने मुझे यही बताया था कि ये गाड़ी जो है वो चलते चलते अपने आप चार्ज होती है। हाँ हाँ तो तो वो कितना 3 किलोमीटर चला सकते हो उसके बाद। हाँ मतलब यार That's it, कि आपको वो- अगले पेट्रोल पंप तक ले जाने देगा। वो हाइब्रिड वो ऐसा- सेंस में हाइब्रिड नहीं है। हाँ वो कि बेसिकली 50% पेट्रोल पे 50% बैटरी पे, वैसा नहीं है वो। वो ऐसा है कि अगर आप उसको 60 से 80% 80 पे चला रहे हो ना, तो पेट्रोल पे चलेगी। तो 40% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी और 60% वो पेट्रोल पे हाँ चलेगी। तो ये है, मुझे लग रहा है कि देखिए एक गलती कभी नहीं करना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी इनिशियल स्टेज में रहे ना, कोई भी प्रोडक्ट हाँ। का पहला वर्जन नहीं खरीदना सही चाहिए। बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्जन रुको, उसके बाद उसमें जो जो प्रॉब्लम है आपको उजागर हो सॉर्ट जाएगा। करेंगे, सही हाई बात क्रॉस है। वालों को यही जो समस्या आप बता रहे हो ना, मतलब समस्या ही थी वो कि भाई 2 ही किलोमीटर चल रहा है। हाइब्रिड आप ये चेंज सोच कर लेते दिया हैं तो कि भाई, बहुत, ये तो अब काफी बन गया, अब तो ये बढ़िया मेरे है। ख्याल मनीष से, कश्यप ने वही तो इन्होंने सीखा, ना- बैठ गई है। इन्होंने कैमरी वगैरह में यूज किया था सबसे पहले, फिर वो अब जब इनोवा में आया ना तब तक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। कैमरी बढ़िया गाड़ी है। वो बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है, मैं तो जो गाड़ी मंगवा लेता बिना हूँ। फालतू के इन्हें डंडा कर रखा है हाँ, बस। इस बंदे के पास में अगर गाड़ी होती तो क्या हाल करता भाई।